हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्या है? CO2 का ट्रांसपोर्ट। CO2 ट्रांसपोर्ट के बारे में आज हम देखेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो CO2 है वो 3 रूप से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये मेनली 3 रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट है बाइकार्बोनेट के रूप में, सेकेंड है Hb से ऐड होकर हीमोग्लोबिन से जुड़कर, और तीसरा है प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर। ओके, तो ये 3 तरीके से CO2 हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो बाइकार्बोनेट के रूप में जो होता है वो HCO3 फॉर्म बनाता है। हीमोग्लोबिन से जो जुड़ता है उसका नाम होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर, तो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर लगभग 7% CO2 प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में वो लगभग 23% ट्रांसपोर्ट होता है, और सबसे ज़्यादा 70% जो कि बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं, क्या हैं, जो टिश्यूज़ हैं वो टिश्यूज़ क्या करते हैं, CO2 का यूज़ करके, ऑक्सीजन का यूज़ करके CO2 रिलीज़ करते हैं। अब ये CO2 जो है 70%, 23% और 7%, इन तीनों फॉर्म में वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। 70% क्या है, बाइकार्बोनेट Hb से ऐड होकर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाकर, और ये प्लाज्मा से डिसॉल्व होकर। क्लियर है? चलिए हम इसको समझते हैं कि बाइकार्बोनेट के रूप में वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो सपोज़ हम एक बना रहे हैं, ये है हमारी ब्लड वेसल। सपोज़ हम एक ब्लड वेसल ड्रॉ कर रहे हैं। ये ब्लड वेसल में RBCs प्रेजेंट है। क्लियर है? इस ब्लड वेसल में RBCs प्रेजेंट है। हम एक RBC ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज़ ये RBC है। ठीक है, ये क्या है, RBC। और ये यहाँ पे जो पोर्शन है ये प्लाज्मा से फिल्ड है। यहाँ प्लाज्मा है, ये RBC है, और ये RBC के अंदर हमें क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन। चलिए अब हम देखते हैं कि ये 70% जो CO2 है, ये जो हमारा 70% CO2 है, ये ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ, पहले आएगा प्लाज्मा में, फिर प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होगा हमारे RBC में। तो ये CO2 जब RBC में ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो यहाँ पास ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको हम, कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड फर्दर क्या है, प्रोटॉन में और बाइकार्बोनेट के रूप में वो टूट जाता है। क्लियर है? 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन में और प्रोटॉन में, और HCO3, इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। ये होता है बाइकार्बोनेट, और ये होता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये होता है कार्बोनिक एसिड। क्लियर है? अब ये जो रिएक्शन है CO2 + H2O, इसको एक एंजाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, उसका नाम है क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। उसको हम शॉर्ट में CA लिखे, इसका नाम है क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और जब H2CO3 2 फॉर्म में कन्वर्ट होता है, H+ और HCO3- में, तब भी यहाँ पास वही एंजाइम, सेम एंजाइम वर्क करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एक खास बात यह है इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज की कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत ही फास्ट एंजाइम है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन करने वाला एंजाइम है। क्लियर है? और ये एंजाइम इस प्रोसेस को ये रिवर्स डायरेक्शन में भी, ये रिवर्स भी करवाता है इस रिएक्शन का। ओके, तो H+ यानी प्रोटॉन और HCO3 को
ऐड करके ये H2CO3 कन्वर्ट कर देगा और H2CO3 फर्दर CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर ये जो प्रोटॉन निकला है ये हीमोग्लोबिन से ये अटैच हो जाएगा। क्लियर है, ये हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और ये जो HCO3 है ये HCO3 फर्दर ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ, हमारे प्लाज्मा में। HCO3 माइनस ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ, हमारे प्लाज्मा में। अब देखिए एक निगेटिव चार्ज कहाँ आया है, प्लाज्मा में। इसके बदले में एक निगेटिव चार्ज प्लाज्मा से RBC के अंदर भेजा जाता है। क्लियर है, तो उसके बदले में एक क्लोराइड आयन प्लाज्मा से कहाँ भेजा जाएगा, RBC के अंदर, ताकि इनका जो चार्ज है वो चार्ज मेंटेन रहे। क्लियर है। अब फर्दर ये 23% जो CO2 है ये CO2 भी कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे RBC में। क्लियर है, ये भी RBC के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा CO2, और ये CO2 किससे ऐड हो जाएगा, ये हीमोग्लोबिन से। ठीक है ना, तो क्या बना लेगा ये HbCO2। इसी को हम कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, मैं हीमोग्लोबिन को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ Hb के रूप में, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये लगभग 23% इसी फॉर्म में रहता है और लगभग 70% HCO3 के फॉर्म में रहता है। क्लियर है, और जो 7% जो हमारा CO2 है वो प्लाज्मा में ही डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, प्लाज्मा में घुलनशील फॉर्म में रहता है, प्लाज्मा में घुलनशील फॉर्म में रहता है, घुलनशील अवस्था में उपस्थित होता है। क्लियर है, तो इस तरीके से CO2 ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड में, 3 फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक जो प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो एक HCO3 माइनस के बदले में वो एक जो क्लोराइड अंदर गया है, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहते हैं हम इसको, क्या नाम देते हैं, क्लोराइड, इसको हम क्या नाम देते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, है ना। तो ये HCO3 जो है वो RBC से कहाँ शिफ्ट हो जाता है, प्लाज्मा में। क्लियर है। अब ये RBC और ये ब्लड वॉल्यूम जो है, ये अंदर जो प्लाज्मा है और ये RBC, ये सेम टू सेम एज इट इज़ कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये एल्वियोलाई के पास जाते हैं, लंग्स में जाते हैं, ये एल्वियोलाई के पास जाएंगे। वहाँ पे क्या होना है कि इन गैस का एक्सचेंज भी होना है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक एल्वियोलाई ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक एल्वियोलाई ड्रॉ किया है। क्लियर है। अब ये एल्वियोलाई में क्या होगा, देखिए हम देखते हैं कि एल्वियोलाई में जो CO2 का प्रेशर है, यहाँ पे P ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना रहता है इसमें, लगभग 40 mm ऑफ मरकरी। लेकिन यहाँ पे CO2 का प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पे कितना है, लगभग 45 mm ऑफ Hg। तो देखिए ये प्रेशर का एक डिफरेंस है। इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन CO2 है, ये जो डिज़ोल्व फॉर्म में है प्लाज्मा में, ये डिज़ोल्व फॉर्म निकल कर कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलाई में। ये हमने एल्वियोलाई ड्रॉ किया है, या इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, एल्वियोलाई में ये ट्रांसपोर्ट हो गई यहाँ पे CO2 जो कि डिज़ोल्व फॉर्म में है, प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में है, वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गई, एल्वियोलाई में। अब देखिए जब यहाँ पे प्रेशर कम होना शुरू हुआ, कहाँ, हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेशर कम होना शुरू हुआ, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हुआ। अब देखिए जैसे यहाँ पे 45 है, अब इसमें प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, हमारा ये जो CA एंजाइम है, ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करने लगता है। जब ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा तो ये क्या बना लेगा, HCO3 वापस से, ये जो HCO3 हमारा है ना, जो प्लाज्मा में हमारा डिज़ोल्व HCO3 का है ना, जो प्लाज्मा में HCO3 जो ट्रांसपोर्ट हुआ था RBC से, ये वापस कहाँ जाएगा, हमारे RBC में। RBC के अंदर क्या होगा फिर, ये HCO3
हाइड्रोजन से जुड़कर, जो कि हीमोग्लोबिन से जुड़ चुका था, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, ये HCO3 वापस से ऐड होगा और ये क्या बना लेंगे, कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर एंड CO2 में। जब ये वाटर CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वापस ये जो CO2 था 70% ऑफ डिजॉल्व CO2, ये CO2 वापस से कहाँ जाएगा, ये भी एल्वियोलाई में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। हाँ, मैं एल्वियोलाई को क्या कह रहा था, इसको हम हिंदी में कहते हैं कोपिका, जो कि लंग्स में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, अब यहाँ का क्या है, प्रेशर कम होने लगता है, तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्या है, ये भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ, एल्वियोलाई में। और इस, ठीक है, एल्वियोलाई में ट्रांसपोर्ट हुआ और बदले में देखिए यहाँ का प्रेशर बढ़ता गया। अब यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, लगभग 45 के राउंड, और यहाँ घटकर 40 हो जाएगा। तो अब CO2 का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा और उसके बदले क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन जाकर किससे बाइंड हो जाएगा, हमारे हीमोग्लोबिन से। और इस तरीके से गैसेस का आदान प्रदान कहाँ पे होता है, कूपिका और ब्लड वेसल्स के बीच में। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है, देखिए अभी हमने CO2 का ट्रांसपोर्ट देखा, अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।